वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का हिंदी का 8वां पाठ ऐसे ऐसे। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक जो कि विष्णु प्रभाकर जी हैं, उन्हीं के द्वारा यह पाठ रचित हुई है और यह पाठ एक नाटक पर स्थित है। और इस पाठ में नाटककार ने एक ऐसे बच्चे का नाटक दिखाया है जो छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य नहीं बना पाने पर बीमारी का बहाना करता है और ताकि वो स्कूल से बच जाए। ठीक है। और इस पाठ के कुछ पात्र परिचय यानी कौन कौन इस पाठ में मौजूद है, किनसे ये पाठ रचित हुआ है, जैसे कि मोहन जो कि वो विद्यार्थी है, दीनानाथ वो उनके पड़ोसी हैं, उनकी माँ यानी मोहन की माँ, पिता यानी मोहन के पिता और मास्टर जी जो कि मोहन के मास्टर जी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पाठ। वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसी यानी ये तीनों साथ हैं और ऐसा दृश्य दिखाया गया है कि सड़क के किनारे एक फ्लैट में बैठक का दृश्य, उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में, अलमारियां में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज़ भी है, उस पर फ़ोन रखा गया है। पर्दा उठाने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष से लगभग उम्र होगी उसकी। ठीक है। तीसरी क्लास में पढ़ता है मोहन और इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, यानी पेट पकड़ के बैठा है। तो उसकी माँ बोल रही हैं, ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। तो मोहन को पेट दर्द होता है तो उसकी माँ बोलती हैं कि अभी डॉक्टर को बुलाया है, तब तक तुम सेंक ले लो। फिर मोहन के पिता की ओर दृश्य मुड़ती है और वो कहते हैं कि इसने नहीं कुछ अनशन तो नहीं खा लिया, यानी उसकी माँ ही कहती है मन में कि इसने कुछ गलत सलत चीज़ें तो नहीं खा ली। और तब मोहन के पिता कहते हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिरता रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो फिर उसकी माँ ने बोला, कैसे? तो पिता ने बोला, बस ऐसे ऐसे करता है, मैंने कहा, यानी मोहन बोल रहा है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो फिर पिता ने बोला कि फिर उससे मैंने कहा कि अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू से चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो भी बोला नहीं। तो ये मोहन के पापा मोहन से पूछ रहे हैं कि क्या होता है। तो जो पूछा उसका जवाब बस नहीं दिया मोहन ने और बस एक ही रट लगाता रहा कि उसको ऐसे ऐसे होता है। फिर उसकी माँ हंसकर बोली कि हंसी की हंसी, दुख का दुख, या ऐसे ऐसे क्या होता है, कुछ नई बीमारी है तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है। तो फिर उसके पिता ने बोला, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। फिर मोहन बोल रहा, माँ, ओ माँ, यानी ज़ोर से कराकर, यानी उसके पेट में दर्द हो रहा था। फिर उसकी माँ ने बोला, ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ रही है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लोट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती, हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तो उसकी माँ बड़ी चिंता कर रही है, तो पता नहीं न जाने बेटे को क्या हो गया, वो ऐसे ऐसे बोल रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसने सब कुछ दिया, बहुत कुछ दिए उसको ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी वह ठीक नहीं हुआ। तो फिर पिताजी क्या करते हैं, यह 43332 है, तो वो फ़ोन नंबर लगाएं। जी हाँ, बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन को के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी, नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे।
यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में ही नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहे तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन फिर उनके पापा ये सारे वो डॉक्टर से बात कर रहे हैं, फ़ोन नंबर में वो एक एक प्रश्न पूछ रहे हैं और उनके पापा उसको, मोहन के पापा उनको जवाब दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो मोहन के पिता ये कहते हैं। फिर मोहन बोलता है कि माँ ओ यानी उसको दर्द हो रहा है, तो वो फिर उसकी माँ को ऐसे पुकारता है। तो फिर उसकी माँ बोलती है, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता है, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। फिर दीनानाथ जी आते हैं, यानी वो डॉक्टर। अजी घर क्या पड़ोस, दीनानाथ जी उनके पड़ोसी हैं। अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इस छेड़ उस पहाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बड़ा नटखट है, यानी मोहन के बारे में बोल रहे हैं उनके पड़ोसी की, वो बहुत ही बदमाश है, इधर उधर घूमते रहता है, सिर्फ बदमाशी करते रहता है। तो उनके पिता भी बोलते हैं कि हाँ, बहुत ही नटखट है। तो उसकी माँ बोलती है, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। तो दीनानाथ जी बोलते हैं, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वह आ ही रहे होंगे और मोहन को ठीक कर देंगे। तो मोहन बोलता है कि अरे रे, ओह, ऐसे बोल रहा है वो। फिर मोहन की माँ घबरा कर बोलती है, क्या है बेटा, क्या हुआ? फिर मोहन बोलता है, बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। फिर उसकी माँ बोलती है, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? फिर मोहन बोलता है कि ऐसे ऐसे। फिर वैद्य जी आते हैं और पूछते हैं कि कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया है, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? फिर उसके पिता बोलते हैं, वैद्य जी शाम तक तो ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। फिर वैद्य जी बोलते हैं, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, फिर बात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, वो ये सारे प्रश्न मोहन से पूछते हैं। तो फिर पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है क्या बेटा, वो ये सारे प्रश्न मोहन से पूछते और मोहन बोलता है, जी हाँ। फिर वैद्य जी बोलते हैं, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है, यानी समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो, आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। तो फिर उनके पिता बोलते हैं कि वैद्य जी ये आपकी भेंट। वैद्य जी बोलते हैं, अरे मैंने कहा, आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? फिर डॉक्टर बोलता है, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे क्या कर लिया? फिर पिता बोलते हैं, उस मोहन के पापा बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब कुछ समझ में ही नहीं आता है। फिर डॉक्टर बोलता है कि अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। हूँ तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? फिर वो बोला, ऐसे होता है। तो फिर उसकी माँ ने बोला, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। फिर मोहन ने बोला, जी ऐसे कुछ ऐसे होता है डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी ख़राब है। फिर वो उनके डॉक्टर बोलते हैं, वहाँ तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इससे काफ़ी दर्द है,
असल में कई तरह के दर्द चल पड़ रहे हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी तो नहीं जान पड़ता। तो फिर उसकी माँ ने बोला, फोड़ा? डॉक्टर ने बोला, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ज़रा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। हाँ, कब्ज़ ही लगता है, कुछ बदहज़मी है। कोई बात नहीं, दवा भेज देता हूँ। और उन्होंने ये भी बोला कि क्यों ना आप ही चले, मेरा विचार है एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। फिर उसकी माँ बोलती हैं, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? फिर डॉक्टर साहब बोलते कि हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। फिर पड़ोसी आती है, क्या मोहन की माँ? कैसा है मोहन? फिर उसकी माँ बोलती हैं, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता? लोचा लोचा फिरे हैं, जाने वो ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। तो फिर पड़ोसी क्या बोलती है, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। फिर मोहन की माँ बोल रही है कि डॉक्टर कहता है कि बदहज़मी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। फिर बोलती है कि ओ मोहन के मास्टर जी हैं, आ जाइए। तो मोहन के मास्टर जी अब आते हैं। सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं होगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया है इसे? तो उसकी माँ बोलती है, खाया तो बेचारे ने कुछ ही नहीं। तो फिर उसके मास्टर जी फिर से बोलते हैं, तब शायद न खाने की दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। फिर उसकी माँ बोलती है, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त का दवा भेजेंगे। फिर मास्टर जी बोलते हैं, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। तो फिर उसके बाद उसकी माँ ने बोला, सच? क्या बीमारी है ये? फिर मास्टर जी बोले कि अभी बताता हूँ। मोहन से कि बोले, अच्छा साहब, दर्द तो दूर ही हो जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया? तो फिर मोहन एकदम बिल्कुल चुप रहता है वहाँ पे, और उसकी माँ बोलती है, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? फिर उसके मास्टर जी बोलते हैं, हाँ बोलो बेटा। फिर मोहन बोलता है, जी सब नहीं हुआ। फिर मास्टर जी बोलते हैं कि शायद सवाल रह गए हैं। तो मोहन बोला, जी। फिर मास्टर जी ने बोला, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। उसकी माँ चौंक कर पूछ रही है कि क्या? मास्टर जी ने फिर बोला, हंसकर बोला कि कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीने भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। तो उसकी माँ ने बोला, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। पिता से बोल रहे हैं कि देखो जी आपने। फिर मोहन के पिता बोलते हैं, चकित होकर, एकदम चौंक कर बोलते हैं, क्या क्या हुआ? फिर उसकी माँ बोली, क्या क्या होता, ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द बिल्कुल नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। फिर पिता बोले कि हाय, मतलब दवा की शीशी हाथ से छूटकर उनकी फर्श से गिर जाती है और सब मोहन को देखते रहते हैं और सब हंस पड़ते हैं। तो दीनानाथ बोले, वाह मोहन वाह। और फिर उसके पापा बोले, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्ठास के बाद यह पर्दा गिर जाता है, यानी यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है, यह नाटक यहीं पे समाप्त होता है। तो बच्चों,
आशा करती हूँ आप सबको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये कुछ आप जैसे विद्यार्थी हैं मोहन। तो आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और इस पाठ का आनंद उठाइए। धन्यवाद।